नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हर रोज लेकर चलते हैं भारत की उन रहस्यमयी जगहों पर जहां इतिहास सिर्फ पत्थरों में नहीं बल्कि हवा में भी बसता है। आज हम जा रहे हैं उस पवित्र नगरी में जहां जन्म लिया था भगवान श्री कृष्ण ने, जहां उनके मामा कंस के अत्याचार का प्रतीक बना और जहां आज भी खड़ा है एक किला जो हजारों साल पुरानी घटनाओं का साक्षी है। जी हां दोस्तों, आज की कहानी है मथुरा का कंस किला। एक ऐसा किला जो इतिहास, धर्म, रहस्य और किंवदंतियों का संगम है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा जिसे श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के नाम से प्रसिद्ध है। यह शहर मथुरा, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही सबके मन में भक्ति और इतिहास दोनों जाग उठते हैं। यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कहा जाता है जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तब मथुरा उन 7 पवित्र नगरियों में से एक थी जहां जन्म लेने मात्र से ही मुक्ति मिलती है। मथुरा को कृष्ण नगरी कहा जाता है क्योंकि यही वह भूमि है जहां भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यहाँ के हर कोने, हर गलियों में श्री कृष्ण की लीलाएं बसी हुई हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसे मधुपुरी कहा गया है। कहा जाता है पहले यह जगह मधु नामक असुर का राज्य था, जिसे भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज शत्रुघ्न ने मारा और यह नगर बसाया जिसका नाम पड़ा मधुपुरी। समय के साथ यही मथुरा कहलाने लगा। अब आते हैं उस पात्र पर जिसके नाम से यह किला जुड़ा है। कंस यदुवंशी राजा उग्रसेन का पुत्र था, लेकिन बचपन से ही महत्वाकांक्षी, क्रूर और अहंकारी स्वभाव का था। वह अपनी बहन देवकी से बेहद प्यार करता था, लेकिन जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ तो विवाह के समय आसमान से एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया, हे कंस, जिस देवकी को तू इतना चाहता है उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। बस फिर क्या था, कंस के अंदर का प्यार डर में बदल गया और डर ने उसे राक्षस बना दिया। उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कैद कर लिया। कहा जाता है कि उसने उसी किले में उन्हें बंद किया जो आगे चलकर कंस किला कहलाया। कंस ने जब मथुरा पर शासन किया तो उसने यमुना नदी के किनारे एक विशाल और मजबूत किला बनवाया। यह किला सुरक्षा और रणनीति दोनों दृष्टियों से बेहद अहम था। यमुना का किनारा उसे प्राकृतिक सुरक्षा देता था और ऊंची दीवारें बाहरी आक्रमणों से बचाती थीं। कहा जाता है कि यह किला न केवल उसका निवास स्थान था बल्कि यहीं उसकी सभा होती थी, यहीं राज दरबार लगता था और यहीं नीचे बनाए गए कारागार, जेल में देवकी वसुदेव को बंदी बनाया गया था। पुराणों के अनुसार उस कारागार के भीतर ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और आज भी वह स्थान कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, कंस किला अपने समय का एक अत्याधुनिक निर्माण था। उसकी दीवारें मोटी पत्थर की थीं, जिन्हें यमुना किनारे से लाए गए लाल और काले पत्थरों से बनाया गया था। किले के चारों कोनों पर ऊंचे ऊंचे बुर्ज बने हुए थे जहां सैनिक पहरा देते थे। किले के अंदर कई हिस्से थे, राजसभा, अस्तबल, सैनिक छावनी और सबसे नीचे तहखाने। कहा जाता है कि वही तहखाने बाद में देवकी वसुदेव की जेल बने। यह किला मथुरा की शान था।
लेकिन साथ ही यह कंस के अत्याचार का प्रतीक भी बन गया। समय बीता, माता देवकी के 6 बच्चे कंस ने जन्म लेते ही मरवा दिए। 7वां बालक शेषनाग के आंशिक अवतार बलराम थे, जो रहस्यमयी तरीके से रोहिणी के गर्भ में चले गए। और फिर 8वां बालक स्वयं भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आए। जिस रात कृष्ण का जन्म हुआ, उस रात अचानक कंस किले में सब कुछ शांत हो गया। पहरेदार सो गए, दरवाजे अपने आप खुल गए और वसुदेव नवजात शिशु को लेकर यमुना पार गोकुल पहुंचे। वहीं कृष्ण का बचपन शुरू हुआ। यह घटना मानो इतिहास और चमत्कार का संगम थी और इसका केंद्र बिंदु था। यही कंस किला वर्षों बाद जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने मथुरा लौटकर कंस का सामना किया। कहा जाता है कि कृष्ण ने इसी किले के दरबार में कंस का वध किया और मथुरा को उसके आतंक से मुक्त किया। कंस का वध मथुरा के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। इसके बाद किले का शासन फिर से उग्रसेन को सौंप दिया गया और मथुरा फिर से शांति और भक्ति की धरती बन गई। कई इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने मथुरा और कंस किले के आसपास खुदाई की है। उन्हें वहां महाभारत काल के बर्तन, सिक्के, मूर्तियां और दीवारों के अवशेष मिले हैं। इनसे पता चलता है कि यहाँ हजारों साल पहले एक विकसित नगर था। मुगल काल में, खासकर औरंगजेब के शासन में, इस किले का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया गया था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने केशव देव मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई। आज भी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और ईदगाह मस्जिद एक ही परिसर में स्थित हैं। लेकिन मंदिर के नीचे के हिस्से में जो पुरानी ईंटें और पत्थर हैं, वे अब भी यह साबित करते हैं कि यही वह स्थान है जहां कंस का किला खड़ा था। दोस्तों, इस किले से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें आज भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि रात के समय जब मंदिर परिसर में सन्नाटा होता है तो कुछ लोग अजीब सी आवाजें सुनते हैं, मानो कोई लोहे की जंजीरें खींच रहा हो या किसी के कदमों की आहट हो। कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि यह कंस की आत्मा अब भी उसी जगह भटकती है जहां उसने अपनी बहन को कैद किया था। हालांकि ये बातें आस्था और विश्वास का हिस्सा हैं, लेकिन इनसे इस जगह का रहस्य और गहराता है। कई भक्तों का मानना है कि इस भूमि की ऊर्जा अब भी दैवीय है। कृष्ण जन्मभूमि की मिट्टी को लोग अपने साथ प्रसाद की तरह घर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ हर कण में श्री कृष्ण की उपस्थिति मानी जाती है। आज मथुरा का कंस किला लगभग खंडहर में बदल चुका है, लेकिन इसके अवशेष अब भी यमुना किनारे गर्व से खड़े हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, केशव देव मंदिर और पास में शाही ईदगाह मस्जिद स्थित हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ आते हैं। उस रात पूरा परिसर दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है। घंटियों की आवाज, भजन और जय श्री कृष्ण के नारों से पूरा मथुरा गूंज उठता है। कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह में आज भी वह जगह दिखाई जाती है जहां देवकी वसुदेव ने श्री कृष्ण को जन्म दिया था, और यहीं पास में मानी जाती है कंस किले की दीवारें, जो इस पूरे इतिहास की गवाह है। मथुरा सिर्फ एक शहर नहीं, यह भावनाओं की राजधानी है। यहाँ की हवा में भक्ति है, गलियों में कहानी है और हर कोने में इतिहास बोलता है। कंस किला अब केवल पत्थरों का ढेर नहीं,
बल्कि यह आस्था का प्रतीक है, जो याद दिलाता है कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म और सत्य की जीत निश्चित है। श्री कृष्ण का जन्म उसी कारागार में हुआ जहां अत्याचार का राज्य था, और वहीं से प्रकाश ने अंधकार को हराया। दोस्तों, यह थी मथुरा के कंस किले की पूरी कहानी। एक ऐसा किला जिसने देखा प्रेम, भय, जन्म, मृत्यु और दिव्यता का संगम। अगर आप कभी मथुरा जाएं, तो कंस किले के पास जरूर जाएं और उस मिट्टी को छुएं जहां भगवान ने जन्म लिया था। कहते हैं, वहां खड़े होकर जो भी मनोकामना मांगी जाती है, वह पूरी होती है। मथुरा की यही विशेषता है। यहाँ इतिहास जीवित है और भक्ति अमर। दोस्तों, अगर आपको मथुरा के कंस किले की यह रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे भारत के किसी और रहस्यमयी स्थल की कहानी के साथ।